नमस्कार भाई लोग, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको गणित का एक जबरदस्त पॉइंट बताने जा रहा हूं और सबसे आसान विधि, बस आप इसे अच्छे समझिएगा एकदम। देखिए, आज मैं आपको 1 से लेकर 100 तक का वर्ग निकालने का सबसे आसान विधि बताता हूं। देखिए, समझते चलिएगा। देखिए, उसमें पहला पॉइंट मैं आपको क्या बताता हूं कि जब इकाई अंक क्या हो, 5 हो। देखिए, जो पहला नियम आपको तभी लागू होगा कि जब इकाई अंक क्या होगा, 5 हो। जब इकाई अंक 5 होगा तब कैसे आपको हल करना है, जरा अच्छे समझिएगा। देखिए, समझिएगा अच्छे से। देखिए, जैसे आप जानते हैं ये नियम कब, जब इकाई अंक क्या हो भाई, 5 हो। इससे देखिए, पहला काम आप यह जानते हैं कि 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225। यह नियम उसी पर लागू होगा जिसके अंत में क्या होगा, 5। 15 का स्क्वायर क्या होगा, 225। देखिए, कैसे निकालेंगे, तो आपको यह काम करना है कि जो पहले वाला अंक होगा उसमें एक आप जोड़ दीजिएगा। तो एक में एक जोड़े कितना होगा, 2। इसका गुणा केवल आप पहले वाले अंक में करिएगा। 2 एक कम 2 और अंत में क्या आपको लिख देना है, 25। इतना समझ में आ रहा है। एक और समझिए, जैसे आप यह जानते हैं कि 25 का स्क्वायर होता क्या है, 625। क्या होता है, 625। लेकिन देखिए समझिए, हम क्या बताएं कि पहले वाले अंक में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अगर जब आप 2 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। 3 का गुणा केवल आप पहले वाले में करिएगा। 3 दूनी 6 और अंत में क्या हो जाएगा आपका, 25। क्लियर हो रहा है। एक आध पॉइंट और समझिए, जैसे आप अगर कहीं दे दिया 35 का स्क्वायर, किसका दे दिया, 35 का स्क्वायर। देखिए, तो 3 में हम क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे। 3 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4। 4 को गुणा किसमें करेंगे, 3 में। 4 3 12 और अंत में क्या लिखना है आपको, 25। फिर समझिए, जैसे 35 है तो हम किसमें जोड़ेंगे, 3 में। कितना आ जाएगा आपका, 4। 4 को गुणा किसमें आप करेंगे, 3 में। 4 3 12 और अंत में क्या लिख देंगे हम, 25। क्लियर हो रहा है। इस तरह और समझिए, देखिए अगर मान लीजिए 45 है, 45 का स्क्वायर, तो किसमें जोड़ेंगे हम, 4 में। अगर 4 में जब हम 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 5। फिर 5 चौके 20 और अंत में क्या लिख देंगे, 25। धीरज धरिए, सब कुछ समझ में आएगा, बस घबराना नहीं है एकदम। अब अगर हम कहते हैं आपसे 55 का स्क्वायर, और जान जाइए कि अदगल गगरी छलकत वाली कहानी नहीं। जानने के आधा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, इसलिए आप सावधानी पूर्वक पूरा अच्छे से पहले समझिए, ठीक है। बहुत लंबा पढ़ने के बजाय कई बार पढ़िए, अच्छे से थोड़ा पढ़ लीजिए। अब देखिए 55 का स्क्वायर दिया है तो हम किसमें जोड़ेंगे, पहले वाले अंक में। तब 5 में जोड़ेंगे 6, फिर 6 गुणा 5 6 5 30 और लास्ट में क्या हो जाएगा, 25। अब देखिए, जैसे अगर मान लीजिए दे दिया 65 का स्क्वायर, किसमें हम एक जोड़ेंगे, 6 में। 6 में जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 7। तो 7 6 42 और अंत में क्या हो जाएगा, 25। और समझिए, जैसे अगर हम कहते हैं 75 का स्क्वायर, किसमें जोड़ेंगे हम, 7 में। तो 7 8 56 और अंत में क्या लिख देंगे, 25। समझ में आ रहा है। एक आध और समझिए, जैसे मान लीजिए अगर 95 का स्क्वायर कहते हैं हम, तो किसमें जोड़ेंगे, 9 में। 9 में एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 10। 10 9 90 और अंत में क्या हो जाएगा, 25। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 90 25। क्लियर हुआ हमारी बातों को। अब आगे जरा आप समझिएगा अच्छे से, यह क्लियर हो गया। एक और समझिए, अगर मान लीजिए यहाँ लिखता है 105 का स्क्वायर, क्या लिखता है, 105 का स्क्वायर, किसमें जोड़ेंगे, 10 में। 10 में जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 11। 11 10 में 110 और अंत में क्या लिख देंगे, 25। यहां तक क्लियर हो गया भाई। अब देखिए, यह नियम आप तभी काम करिएगा जब संख्या क्या होगी, 5 के आसपास, सॉरी जिसके अंत में क्या होगा, 5 होगा। अगर अंत में 5 होगा तो पहले वाले अंक में आप एक जोड़िएगा और जो जोड़ने पर आएगा उसका केवल आप पहले वाले अंक में गुणा कर दीजिएगा। और गुणा कर दिया और अंत में क्या लिखना है आपको, 25। क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखिए, अब क्या होगा, जब संख्या 50 के आसपास, उसको जरा समझिए। देखिए, अब अगला क्वेश्चन क्या है, अब उसके लिए नियम समझिए। जब संख्या 50 के आसपास हो, एकदम अच्छे समझिएगा, बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा आपको। देखिए, समझिएगा अच्छे से आप। जैसे हम आपको यहां पर लिख दें
45 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? 45 का। इस पे पहले वाला नियम लागू हो सकता है क्या? पहले वाला नियम क्या था कि जब इकाई अंक क्या हो 5, जब इकाई अंक 5 हो तो उसमें आप क्या करते थे? पहले वाले अंक में आप एक जोड़ते थे। 4 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 5। 5 चौके 20 और अंत में क्या लिखते थे? 25। लेकिन यहाँ पे नियम समझिए, पहले आप कॉपी पेन पे हमारे नियम को अच्छे से समझ के लिख लीजिए। क्या लिखा हूं? जब संख्या 50 के आसपास हो। देखिए ऐसा जब भी आपको अंक मिलेगा तो पहले आप यह देखिएगा कि दिया गया अंक 50 से कम है या अधिक है। पहले आप यह करिएगा कि जो यहाँ पे संख्या को लिखा रहेगा कि वह संख्या 50 से कम है या अधिक है। क्लियर हुआ? अगर 50 से कम रहेगा तो जितना कम रहेगा उतना 25 में से आप क्या करिएगा? घटा दीजिएगा। अगर अधिक है तो जितना अधिक है उतना 25 में जोड़ दीजिएगा। क्लियर हुआ? फिर से मेरी बात को सुनिए। जो संख्या दिया रहेगा पहले आप उसे देखिएगा कि 50 से कम है कि अधिक है। अगर कम रहेगा तो 25 में से घटाइएगा, अगर अधिक है तो 25 में क्या करिएगा? जोड़ दीजिएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? उसके बाद जितना आप घटाएंगे या जोड़ेंगे उसी का स्क्वायर आपको लिख देना है। समझिए जरा अच्छे से। यह 45 क्या है? 50 से कितना कम है? 5। तो 25 में से हम 5 घटा दिए, कितना हो गया? 20। कितना घटाए थे? 5। तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25। और समझिए जैसे का दो, इसे हम कहते लिख दिया 46। यह क्या है? 50 से 4 कम है। तो 4 को क्या करेंगे? 25 में से हम 4 घटाएंगे। तो जब अगर हम 25 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 21। और 4 घटाए ना तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। और समझिए भाई जैसे हम कर दें, यहां पर लिख दिया 56। अब देखिए यह 56 क्या है? 50 से 6 अधिक है। क्या है? 6 अधिक है। तो 6 को क्या करेंगे? हम 25 में जोड़ेंगे। तो जब अगर हम 25 में अगर हम 6 को जोड़ेंगे तो 25 6 क्या हो जाएगा आपका? 31। और 6 जोड़े हैं तो 6 का स्क्वायर होता कितना है? 36। ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है भाई? और समझिए जैसे हम कहते हैं 43 का स्क्वायर। यह तो 43 क्या है? 50 से कम है। कितना कम है? 7। तो 25 में से जब हम 7 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। और देखिए कितना घटाए थे? 7। तो 7 के स्क्वायर क्या हो जाएगा? 49। ये इसका आंसर हो जाएगा। एक मान लीजिए अगर 59 का स्क्वायर कहे तो यह क्या है? 50 से कितना अधिक है? 9। तो 50 से अगर 9 अधिक तो 25 में पहले हम 9 जोड़ेंगे। तो जब अगर हम 25 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो 25 और 9, 25 9 कितना हो जाएगा भाई? 34। कितना हो जाएगा? 34। और 9 जोड़े हैं ना तो 9 का स्क्वायर होता कितना है? 81। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? और समझिए जरा देखिए। अब मान लीजिए अगर यहां पर हम कह दे 48 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर कह दे? 48 का स्क्वायर। अब देखिए यह 50 से कितना कम है? 2। तो क्या करेंगे? हम 25 में से 2 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 23। अब 2 कम है तो 2 का स्क्वायर होगा कितना? 4। तो यहां आप 4 लिख दिए। आप जरा सोचिए क्या 48 स्क्वायर 234 होगा? कभी नहीं होगा। आप थोड़ा मेरी बातों को याद रखिएगा। आपको स्क्वायर में हमेशा 2 अंक लिखना है। कौन अंक लिखना है? 2 अंक। जैसे आप यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे 50 से 5 कम था तो 5 के स्क्वायर 25, 2 अंक आ रहा है। यहाँ पे 50 से 4 कम था तो 4 के स्क्वायर 16, 2 अंक आ रहा है। यहाँ पे 6 अधिक है तो 6 के स्क्वायर 36, 2 अंक आ रहा है। यहाँ पे 7 कम था तो 7 के स्क्वायर 49। देख रहे हैं स्क्वायर में हमेशा कितने अंक आने चाहिए? 2। अगर 2 अंक आएगा तो ज्यों का त्यों लिख देंगे। अगर 1 अंक आएगा, क्या आएगा? 1 अंक। अगर 1 अंक आएगा तो क्या करिएगा? उसके पहले आप 0 लगा दीजिएगा। तो यहाँ से 2 कम था तो 2 के स्क्वायर क्या था? 4। तो 4 के पहले क्या करिएगा? आप 0 लगा दीजिएगा। क्या करिएगा? ये 0। क्लियर हो गया एकदम? अब देखिए अब इस तरह समझिए अगर मैं यहाँ पे लिख दूं जैसे 52 का या 51 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 51 का, तो ये 50 से कितना अधिक है?
एक अधिक है, तो एक को क्या करेंगे 25 में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 26। और एक अधिक है ना, तो एक का स्क्वायर होता कितना है 1, तो उसके पहले हम क्या करेंगे 0 लगा देंगे। और समझिए जैसे हम कहते हैं 53 का स्क्वायर, यह क्या है 50 से 3 अधिक है, तो 25 में हम 3 क्या करेंगे जोड़ेंगे, 25 3 28 और 3 जोड़े हैं ना, तो 3 का स्क्वायर होगा कितना 9, तो 9 में एक अंक है, तो उसके पहले क्या करेंगे हम 0 लगा देंगे। मान लीजिए यहाँ पे दिया 47 का स्क्वायर, तो जो 47 का स्क्वायर है, अब बताइए जो 47 आपको दिया है यह 50 से कितना कम है 3, तो 25 में से 3 हम क्या करेंगे घटाएंगे, तो 25 जब हम 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 22, 3 घटाएंगे 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, ये 0 लगा देंगे। यह क्लियर हो गया। अब उसके बाद जरा कुछ समझिए, देखिए अब अगर हम कहते हैं 62 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर आपसे पूछे 62 का स्क्वायर, अब देखिए तो जो 62 है वह 50 से कितना, देखिए हमारी बात सुनिए, कोई भी चीज आपको आसान कब लगेगी जब बार बार हैबिट आपसे तैयार करेंगे तब। अगर आप बस ये देख के करेंगे कि हमको अब आएगा तब आएगा, तो जिंदगी में कभी नहीं आएगा। कोई काम सोचने से नहीं होता है, करने से होता है। उसको आप पहले करके देखिए, वह काम आपको आसान लगेगा। क्या हम आज पढ़ा रहे तो हमको पहले से आया होगा, हम भी सीखते सीखते आपको पढ़ा रहा हूँ, मेहनत किए हैं, इसलिए आप भी मेहनत करिए। अब करिए 62 के स्क्वायर, अब देखिए तो क्या आप बताइए अभी 50 से अधिक है कम है, अधिक है, कितना अधिक है 12, तो 50 में जब हम 12 जोड़ेंगे कितना, सॉरी 25 में अगर हम 12 कितना हो जाएगा आपका 37, 25 जब 12 कितना हो जाएगा 37। अब देखिए 12 जोड़े थे ना, तब 12 का स्क्वायर होगा कितना 144। अब वर्ग में आपका 3 अंक आने लगा। हम क्या बोले कि वर्ग में हमको 2 अंक से मतलब रहेगा, 2 अंक रहेगा तो जो होगा त्यों लिखेंगे, 1 अंक रहेगा तो पहले 0 लगा देंगे। जब देखिए वर्ग में अगर 3 अंक आगे तो क्या करिएगा, तो 12 का स्क्वायर 144, आप यह 44 लिखिएगा और 1 को इसी में जोड़ कर लिख दीजिएगा 37 से 38, तो क्या लिखिएगा यहाँ पे 38 44, क्या हो जाएगा 38 44। अब देखिए एक और समझिए, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख दिया आपको 45 कर, अगर अब अंत में 5 इस पे, तो पहला वाला भी नियम लागू हो सकता है कि अगर अंत में 5 रहेगा तो पहले वाले अंक में हम क्या करेंगे 1 जोड़ेंगे। अगर इसमें हम जब 1 जोड़ेंगे तो 4 1 5, क्या हो जाएगा 4 1 5, 5 चौके 20 और क्या हो जाएगा अंत में 25। अब इसके अनुसार समझिए, सॉरी यहाँ मान लीजिए 35 है, तो 3 में 1 जोड़ेंगे 4 4 3 12, अंत में क्या हो जाएगा 25, 12 25। अब इसके अनुसार समझिए यह 50 से कितना कम है 15, कितना कम है 15, तो 25 में से हम 15 माइनस करें कितना हो जाएगा 10, और 15 का स्क्वायर होगा कितना 225, तो 225 तो 225 हम 25 को लिख देंगे और 2 को इसमें जोड़ के लिखेंगे, क्या हो जाएगा 12 25। समझ में आ रहा है? एक आप मौखिक अब समझिए, जैसे हम आपसे कह दें 64 का स्क्वायर, तो यह 50 से कितना अधिक है 14, तो जब हम 25 में अगर हम 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका भाई 39, और 14 का और क्या होता है 196, तो 196 का 96 हम लेंगे, एक को क्या करेंगे 39 जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा 40 39, 40 39, 40 39। एक और समझिए, जिसे मैं मान लूं अगर आपसे पूछ दिया 32 से स्क्वायर, किसका स्क्वायर 32 का, अब ये 50 से कितना कम है 18 है, तो 25 में से जब हम 18 अगर माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा 7। अब देखिए 18 का वर्ग होता कितना है 324, 324, तो 24 को लिखेंगे 3 को कहां जोड़ेंगे 7 में, तो कितना हो जाएगा भाई 1024। क्लियर हुआ? अब इसी प्रकार आप समझिएगा जब संख्या 100 के आसपास दिया होगा तब क्या करेंगे। देखिए जब संख्या 100 के आसपास है तब क्या करेंगे, फिर से मेरी बात सुनिए। मैं पहला नियम क्या बताया कि जब अंत में 5 हो, तो अगर जब अंत में 5 होगा तो पहले वाले अंक में जोड़कर हम उसका उसी में गुणा कर देते थे और अंत में क्या लिखते थे 25। दूसरा नियम क्या मैं क्या बताया, जब संख्या 50 के आसपास हो, अगर जब संख्या 50 के आसपास की बात करेगा तो क्या हम बताए थे कि जो संख्या अगर है अगर वो 50 से कम है, क्या 50 से कम है,
तो जितना कम रहेगा उतना 25 में घटाते थे, अगर अधिक है तो उतना 25 में क्या करते थे हम जोड़ देते थे, फिर जितना घटाते या जोड़ते तो उसी का हम वर्ग लिख देते थे। और आपको यह क्या करना है कि वर्ग में हमेशा 2 अंक होना चाहिए। अगर 2 अंक होगा तो ज्यों का त्यों लिखेंगे, अगर 1 अंक होगा तो उससे पहले 0 लगा देंगे, अगर 3 अंक होगा तो अंतिम के 2 अंक को लिखेंगे और 1 अंक को अगले में क्या करेंगे हम जोड़ देंगे। क्लियर हो गया? अब लिखिए। अब उसके बाद देखिए जब संख्या 100 के आसपास हो, इसके लिए क्या समझना है, जैसे हम आपको पहले यही बता दें 95 का स्क्वायर, इस पे देखिए जो अंत में 5 वाला नियम तक लागू होगा ही आपका ये। तो जब अगर 95 का स्क्वायर आपसे कहेगा, अगर अंत में 5 तो पहला वाला नियम लागू होगा ना। हम क्या बता दें, अगर अंत में 5 होगा तो पहले वाले अंक में हम 1 जोड़ेंगे, 9 में 1 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा आपका 10। क्या हो जाएगा 10। तो 9 10 में 90 और अंत में क्या हो जाएगा आपका 25। क्लियर हुआ? 90 25। लेकिन अब समझिए हमारी बातों को, जब अगर 100 के आसपास हो तो क्या करिएगा, इसमें पहले आप यह देखिएगा कि संख्या 100 से कम है कि अधिक है। अगर संख्या 100 से कम है तो उसे क्या करिएगा, उसी संख्या में घटा दीजिएगा। अगर अधिक है तो उसी संख्या में क्या करिएगा आप जोड़ दीजिएगा। क्लियर हुआ? से जो संख्या दिया है अगर वह 100 से कम है तो जितना कम रहेगा उसी में घटा दीजिएगा, अगर अधिक है तो क्या करेगा उसी में जोड़ दीजिएगा। याद? क्लियर हुआ? अब देखिए फिर जितना घटाते या जोड़ते हैं उसी को हमको क्या लिख देना होता है स्क्वायर। समझिए जरा अच्छे से। देखिए अब ये 100 से कितना कम था 5, तो 5 कम था तो हम इसी में से 5 घटा देंगे, तो 95 में से जब हम 5 में क्या हो जाएगा 90 और 5 घटाएं तो 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। और समझिए जैसे हम आपको यह कह दिए अगर 106 का स्क्वायर, अभी 100 से क्या है 6 अधिक है, तो 6 अधिक, तो इसमें अगर हम 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 112 और 6 जोड़े हैं ना तो 6 की स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। क्लियर हुआ? अब देखिए अगर हम आपसे कह दें 96 का स्क्वायर, अभी 100 से कितना कम है 4 कम है, तो 4 कम है तो इसी से हम 4 क्या करेंगे घटाएंगे। अगर 96 में से अगर 4 माइनस किए तो कितना हो जाएगा 92 और 4 कम किए तो 4 की स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। एक और समझिए, अगर मैं कह दिया 93 का स्क्वायर, यह 100 से कितना कम है 7, तो 7 को हम इसी में से घटाएंगे, तो 93 में से अगर हम 7 घटाएं कितना हो जाएगा आपका भाई 86 और 7 घटाएं तो 7 की स्क्वायर क्या हो जाएगा 49। एक और इसे मान लीजिए 109 है, यह इस 100 से कितना अधिक है 9, तो 9 को हम इसी में जोड़ेंगे, अगर जब इसी में हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 109 9 118 और 9 जोड़े हैं ना तो 9 की स्क्वायर क्या हो जाएगा 81। क्लियर हुआ? और समझिए जैसे हम कहते हैं 98 का स्क्वायर, यह 100 से क्या है 2 कम है, तो हम क्या करेंगे इसी में से हम 2 घटा देंगे। अगर हम 98 में से अगर हम 2 घटाएंगे, 98 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई आपका 96 और 2 घटाए हैं ना तो 2 का स्क्वायर होगा कितना, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, एक अंक आ रहा है ना तो उसके पहले क्या करेंगे हम 0 लगा देंगे 0 4। एक और में से मान लीजिए 103 है 103। अब देखिए तो यह 100 से कितना अधिक है 3, तो 3 को हम क्या करेंगे पहले 103 में 3 जोड़ेंगे, तो 103 में जब हम 103 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 106। अब 3 अधिक था ना तो 3 की स्क्वायर होता कितना है 9, तो क्या हो जाएगा 09। क्लियर हो गया यहां तक? अब देखिए अब अगर मान लीजिए यहां पे दे दिया आपका 99 दिया, अब बताइए जो 99 दिया है ये, तो बताइए देखिए तो अभी 100 से कितना कम है 1, तो हम क्या करेंगे इसी से घटा देंगे, तो जब 99 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 98 और 1 घटाए ना तो 1 का वर्ग होता कितना है 1, तो 1 अंक आ उसके पहले हम 0 लगा देंगे 0 1। एक और समझिए, अगर मैं यहां दिया 102 का स्क्वायर 102
तो अब इस 100 से कितना अधिक है 2, तो क्या करेंगे हम इसी में 2 जोड़ेंगे। जब हम इसी में 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 104 और 2 जोड़े हैं भाई ना, तो 2 का स्क्वायर होता है कितना है 4, तो 4 में एक अंक क्या करेंगे उससे पहले 0 लगा देंगे, 2 का स्क्वायर 4। क्लियर हो रहा है? अब आगे समझिए, बहुत जानदार पॉइंट है भाई। मेहनत करेंगे तो सब कुछ आसान है, नहीं मेहनत करेंगे तो सब कुछ कठिन है, क्योंकि खाना भी एक मेहनत करेंगे तभी खा पाएंगे। देखिए अगर यहाँ पे मैं लिख दिया जैसे 112 का स्क्वायर ये, तो पहले 100 से कितना अधिक है 12, तो जब हम 112 में अगर हम 12 जोड़ेंगे तो 124 हो गया, और 12 का स्क्वायर होता है कितना है 144, कितना होता है 144, तो जब 12 में 144, अब वर्ग में कितने अंक आ रहे हैं 3 अंक, तो हम बताए थे कि अगर 2 अंक रहेगा तो ज्यों का त्यों, 1 अंक रहेगा पहले 0 लगाएंगे, अगर 3 अंक रहेगा तो आखिरी का 2 अंक लिखेंगे, 1 अंक को अगले में जोड़ देंगे, तो 12 स्क्वायर 144, तो इस 44 को हम लिखेंगे और 1 को क्या करेंगे इसी में हम जोड़ देंगे, तो 124 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो जाएगा 125 44, 125 44। क्लियर हो रहा है? अब जरा समझिए, और अगर हम यहाँ पे लिख दिए जैसे आपको भाई 89, अब समझिएगा यह 100 से कितना कम है 11 है, तो इसी में से आप 11 माइनस कर दीजिएगा, तो जब आप इसमें से 11 माइनस करते कितना हो जाएगा 78। 11 का स्क्वायर होता कितना है 121, तो 121 को हम लिखेंगे, 1 को हम इसमें जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 80 21। एक और समझिए आप भैया लोग, अगर मान लीजिए कहीं लिख दिया आपको 116, तो 116 है तो पहले 116 में 16 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 132। अब 16 को होता है क्या 256, तो 56 को हम लिखेंगे 2 किसमें जोड़ेंगे 32 में, तो जाएगा 134 56। देखिए पहले 116 में 16 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका 256, कितना हो जाएगा 256, और 16 अधिक था 16 स्क्वायर कितना होता है, सॉरी 16 में 16 जो हो जाएगा 132, 16 को होता है 256, तो 56 को लिखेंगे 2 किसमें जोड़ देंगे, तो 134 56। क्लियर हुआ भाई? देखिए यही है 100 तक के वर्ग का नियम। नहीं समझ में आ रहा एक बार वीडियो और पूरा देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। देखिए एक आध दो पॉइंट जरा और समझिए, वर्ग में थोड़ा सा कुछ अलग पॉइंट है उसको जरा समझिए अच्छे से आप लोग। बस आप लोग से निवेदन होता है भाई कि एक बार वीडियो आप लोग देखते हैं, कोई पैसा नहीं लगता है, आप लाइक जरूर कर दिया करिए, और लाइक के साथ साथ कमेंट करके जरूर बता दिया करिए भाई कि अगर हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। देखिए मैं दिन भर पढ़ाता हूँ, फिर आपके लिए वीडियो भी बनाता हूँ, क्यों? पैसे के लालच सोच नहीं, कि मतलब थोड़ा अगर आपको मेरे पढ़ाने से अगर समझ में आ जाए तो मैं समझूंगा कि मेरा पढ़ाना सफल हो गया। इसलिए अगर पसंद आता है तो जरूर कमेंट करके बताया करिए, ठीक है? यह मैं नहीं कि मैं पैसे के लालच से सब काम कर रहा हूँ, बस यह है कि अगर मेरे पढ़ाने से आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा तो हमें भी अच्छा लगता है। क्योंकि जब कोई छात्र अगर यह कह देता है कि सर जी आप पढ़ाएं हमको मैथ समझ में आ गया, तब मैं समझता हूँ नहीं कुछ अच्छा काम हुआ है। देखिए कहीं कहीं हम लोग को ऐसा मिलता है, जैसे कहते जैसे 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, कितना होता है 121। देखिए तो 11 का स्क्वायर 121 है, तो इसका मतलब देखिए इसमें एक बार था 2 बार, तो जितनी बार एक रहेगा पहले वहां से वहां तक जाएगी फिर अप हो जाएगा, अप डाउन, मतलब 1 2 बार था ना तो 1 2 फिर 1, ये सब एक आध दो लिखे क्लियर हो जाएगा ये। अब देखिए इमन एक बार है 3 बार है, तो 1 2 3 फिर क्या हो जाएगा 2 1। क्लियर हो रहा है? और समझिए जैसे हम कहते हैं यहाँ पर 1 अब 4 बार हो गया, कितनी बार हो गया 4 बार, तो अब क्या होगा आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर क्या हो जाएगा आपका 3 2 1। एक और समझिए, अगर एक यहाँ 5 बार हो गया है, पहले क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5, और फिर वहीं से नीचे हो जाएंगे 4 3 2 1। क्लियर हो गया भाई? बस बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। बस आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो पसंद आए तो जरूर कमेंट करके बताया करिए कि हाँ क्या अच्छाइयाँ रही क्या बुराइयाँ रही। पसंद आए तो लाइक भी किया करिए, इससे जल्दी शेयर करिए। धन्यवाद।